अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्ताद इंजीनियर प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नजर। हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी है और सोशल एक्टिविटी भी है। तो आज की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी कमर सिटी की, जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू है, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े तो फन नूरली सदा मोहम्मद अली अकबर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान चलते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाते हैं गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सरदार साहब, दिनों से नहीं, माह से नहीं, सालों से आप अपोजिशन के हिसाब से आप सियासत में लड़ रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी भी बरकरार रख रहे हैं, लोगों के काम काज हैं जो भी वो उस पर भी आप पूरे उतर रहे हैं। आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रगल एक दिन जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है उसके ज़हन में समझ आ जाएगी? पहले तो जो आपने कहा कि सोशल एक्टिविटीज आप हमेशा मुखालफत में रह के कर रहे हैं, सही। तो एक जो भी सियासतदान होता है अगर वो खिदमत को और सियासत को इबादत समझ के करेगा तो वो कभी भी इक़्तिदार की बात नहीं करेगा। सही सही। और वो हमेशा उसका नतीजा अल्लाह ताला से ही मांगेगा, बिल्कुल, लोगों से तो नहीं मांगेगा। सही। तो हम भी उस नियत से ही अपनी खिदमत कर रहे हैं और ये बेहतर समझ रहे हैं कि इक़्तिदार में हो के और बद्दुआएं लें उससे बेहतर है अपोजिशन में रह के दुआएं क्यों ना लें। सही। तो हम उस नज़रिए के तहत अपनी सियासत करें जो हमें बड़ों ने सिखाई कि खिदमत के ज़रिए आप अपना नाम कमाएं, ना कि कोई खुशामद या कोई शॉर्टकट करके आप कोई किसी ओहदे पर पहुँच के और थोड़े टाइम के लिए इज़्ज़त कमाएं और फिर लॉन्ग रन में आपका लोग याद ही ना करें, किसी गलत नाम से याद करें। अच्छा सर, आजकल की पब्लिक, आजकल की आवाम, आज के वोटर्स, आप समझते हैं जो आप एक सोच लेकर आए हैं, क्योंकि जो भी सियासतदान आता है ना एक अच्छी सी सोच लेकर आता है, वो सोच जब तक आवाम के ज़हनों में नहीं डालता तब तक उसकी स्ट्रगल जारी रहती है। तो यहाँ कंबर सिटी में आप समझते हैं कि ये शऊर आवाम में आ सकेगा? नहीं, आवाम में आ चुका है। अभी जो ये जनरल इलेक्शन हुए थे तो आप उसकी रिजल्ट उठा के देखें। सही। मेरा मुकाबला एक नवाब के साथ था जो गुज़िश्ता 20 सालों से इक़्तिदार में और 2 दफ़ा यहाँ पे कारका नाज़िम रह चुके हैं। अभी उसका भाई यहाँ पे चेयरमैन है सिटी का, उसके वालिद साहब ज़िले के चेयरमैन रह चुके हैं और रूलिंग पार्टी में मुसलसल वो रह चुके हैं। सही। उसके बावजूद उनका कंबर सिटी हारना ये तब्दीली नहीं तो क्या है। मैं समझता हूँ ये एक गुड साइन है। फ्यूचर में हम बहुत पुरुमीद हुए हैं इस इलेक्शन के नतीजे से और जिन इलाकों में हमें वोट नहीं पड़े तो हम समझ रहे हैं किस वजह से नहीं पड़े। सही। वो वोटर हाईजैक था और वडेरों के कंट्रोल दबा डाला रहा था उनके ज़रिए से उनको वोट उनसे लिया गया। अच्छा। जहाँ पे वोटर आज़ाद हैं, जहाँ पे उन्होंने आज़ादी से वोट दिया उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सरदार साहब, इस बार पीटीआई का माहौल थोड़ा चेंज था, या तो लोग कुछ छोड़ के जा रहे थे दूसरी पार्टी में या तो लोग खामोश रह गए थे, लेकिन ना आप खामोश रहे ना आपने किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, हालांकि आपके लिए ऑप्शन तो बहुत होंगे। इसकी क्या वजूहत है कि आप दिन रात पीटीआई के लिए मेहनत कर रहे हैं? देखें, पीटीआई की बात नहीं कि बार बार पार्टियां बदलना भी कोई अच्छी बात नहीं होगी। सही। क्योंकि माजी में हमारे साथ ये तजर्बे हो चुके हैं। एंटी पीपल्स पार्टी हमने जब भी इलेक्शन लड़े तो कोई ना कोई इत्तेहाद उस वक्त होता है और वो इत्तेहाद इलेक्शन के बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। सही। फिर हम वही रास्ते में भटक जाते हैं, अभी कहाँ जाएँ। सही। तो हमें ये पीटीआई का एक प्लेटफॉर्म अच्छा लगा कि वफाकी पार्टी चारों सूबों में उसकी वोटर भी हैं और उसकी नुमाइंदगी भी है। तो हम ये उसको एज ए मुतबादिल समझ रहे थे कि पीपल्स पार्टी के मुताबिक यही एक जमात है जो आगे चल के इनके साथ मुकाबला कर सकती है। अच्छा, आप समझते हैं कि पार्टी पीटीआई पार्टी अब बेहतरी की तरफ जुड़ने लगेगी और बेहतरी की तरफ आएगी, लोगों का वही जो रक्श होता है
वही जो ज़हनियत तो खींचने वाली होती है, क्या इस नहीं, चीज़ ये में तो कामयाब हो बिल्कुल जाएगी? नहीं। एक तो ये तो बिल्कुल बात वाज़ेह लगी नज़र आ रही है। दिन ब दिन पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं हो रहा। आप जितना उसको प्रेशराइज कर रहे हैं वो लोगों में उतनी उसके साथ हमदर्दी बढ़ रही है। और उसके मुकाबले में जो बाकी जमातें जो हमेशा एक गुआ कुश्ती करते हैं, इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, सही। और जब उनका मफाद का एक ही मफाद होता है, दोनों आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। जो खान साहब ने पहले भी बात की थी कि जब भी इन पे हाथ डाला जाएगा सब एक हो जाएंगे, तो कोई इसको मान नहीं रहा था। सही। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखें खान साहब की सारी बातें सच हो रही हैं। खान साहब से किसी ने कहा था कि आपको उम्मीद है कि ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी, सही। तो उन्होंने यही कहा था कि तारीखी अल्फाज पे थे कि जो अदालतें खुद अपने आप को इंसाफ नहीं दे सकती आज़ादी, तो मुझे क्या इंसाफ देंगी। सही। और जो ये 6 जजों के ख़त आए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो अदालतें वाकई खुद आज़ाद नहीं थी किसी फैसले में। तो इंशाअल्लाह ताला अभी लोग समझदार हो गए काफ़ी हद तक, और खुसूसन नौजवान तबका जो है वो बिल्कुल तब्दीली की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात है जो सिंध में जो लीडर पीटीआई को बिल्कुल छोड़ चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि फिर सिंध में पीटीआई का थोड़ा देखिए इस मरतबा जो भी पीपल्स पीटीआई को छोड़ गया, मैं समझता हूँ उसने अपनी सियासत ख़त्म कर दी। सही। क्योंकि जो पीटीआई छोड़ के गए, एक तो उसको किसी दूसरी पार्टी ने भी ऑन नहीं किया, सही, और वो बीच में लटकते रह गए, नजर की वो ना अभी वापस आ सकते हैं ना उनको कोई और पार्टी ऑन कर रही है। सही। आज़ाद हैसियत से वो लड़के उन्होंने देख लिया, और छोटी मोटी जमातों में अपनी अलहदा जमातें बना के भी उन्होंने लड़के देख लिया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत बुरा किया अपने साथ, अपनी सियासत को यहीं पर उन्होंने दफन कर दिया। जो पीटीआई में रह गए तो वो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल उनका रोशन है। सवाल नाज़रीन, आपका अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रोग्राम की शख्सियत के साथ एक एवर की पर्सनालिटी द क्वीन ऑफ कलसुम नाज़र साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे आपकी लाइफ किस चीज पे चल रही है? की जिंदगी में आपको ख्वाब नहीं देखने चाहिए, आपको ख्वाब सेट नहीं करने चाहिए, आपको मकासद सेट करने चाहिए। आपका मकसद सियासत? जी बिल्कुल। या आप आज की सियासत के बारे में थोड़ा बताएं। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां हैं, कौम परस्त सियासी जमायतें हैं, यहाँ पे मजहबी सियासी जमायतें भी है, और यहाँ ऐसी सियासी जमायतें भी हैं जो रातों रात बनाई जाती है, और यहाँ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो फॉर्म 45 या 47 वाले हैं। अगर एक एमपी अपने हल्के के लिए कुछ बेहतर करना चाहे तो वो किस हद तक बेहतर कर रहा है? अगर एक एमपीए का असल मकसद मैं बताऊं तो एक एमपीए का जो है वो बेसिक मकसद यही होना चाहिए, अपने नुमाइंदे के साथ राब्ता रखना, अपने वोटर्स के साथ राब्ता रखना, अपने जो है ना वर्कर्स के साथ राब्ता रखना। अच्छा सर, ईद उल फितर के आने में कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन अवाम में वो जोश, वो जज्बा, वो खुशी वो नजर नहीं आ रही थी, क्या वजह है? क्या ईद होती है पैसों से, सही। यहाँ बेरोजगारी और लोग दो वक्त खाने के लिए तरस रहे, परेशान है, बीमार बंदे अपनी दवाइयों के लिए परेशान है, सही। नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो क्या ही उसको मजा आएगी? जब लोग भूखे होते हैं तो उसको कपड़े पहनने में क्या अच्छा लगेगा? अच्छा, तो इसका कारण हम किसको कहें, वफाक गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तो अब वफाक है या सिंध के, दोनों एक सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा। अभी जो पिछली हुकूमत थी जिन्होंने 1.5 साल गुजारा, वो भी वही हुकूमत थी। उसके बाद जो निगरान सेटअप है वो भी उसी का तसलसल था। जो अब हुकूमत चल रही वो भी उसी का तसलसल है, सिर्फ चेहरे बदल गए। सही। कुछ जो शतरंज में गोटियाँ इधर की उधर रखती हैं, बाकी सारा सिस्टम, निज़ाम और पॉलिसी वही चल रही है। अच्छा सर, आप समझते हैं इससे कभी भी बेहतरी नहीं आएगी? अच्छा, आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हर इंसान उम्मीदों की किरणों पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो चलो पीटीआई आ भी जाती है, तो आप समझते हैं कि इस माहौल को कंट्रोल कर पाएगी? सर एक कोशिश है,
एक उम्मीद तो है, आप उस उम्मीद तो आप दामन नहीं छोड़ सकते उम्मीद का। बाकी उसके अगर पीटीआई को छोड़ के जो है वो तो यही है जो इसको हम बार बार आजमा चुके हैं, सही, तो हम फिर भी मुतबादिल पीटीआई को ही समझ रहे हैं और बिल्कुल पुर उम्मीद है। थोड़े बहुत जो उसमें ऐसे बंदे थे जिनकी वजह से पीटीआई कुछ बदनाम हो रही थी या वो डिलीवर नहीं कर रही थी या कुछ इससे मफाद परस्त लोग थे, अब तो वो भी इधर उधर हो गए। अभी जो पीटीआई है वो तकरीबन वही नजरियाती लोग बच गए जिन्होंने मुश्किल हालात को फेस करके और एक स्टैंड लिया हुआ है। मैं समझता हूँ ये पीटीआई जो है वो पहले वाली पीटीआई से बहुत मुख्तलिफ होगी और इस पे लोग यकीन भी करेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। अच्छा, जो अभी ऐलान हुआ है कि पीटीआई के बाद तहरीक चलाने की, क्या वो तहरीक सिंध तक महदूद रहेगी या पंजाब तक? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान में हो तो सिर्फ सिंध या पंजाब या केपी तक नहीं है। अच्छा, ऑल ओवर पाकिस्तान की काल है और पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, आप समझते हैं कि इस तहरीक चलाने में किसी गरीब आवाम का कोई फायदा? ये तहरीकें चलती रहती हैं, सिलसिले चलते रहते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, तो इस तहरीक में कोई आवाम के लिए रिलीफ? देखिए, अभी जो हुकूमत है हमें उसमें कुछ बेहतरी नजर नहीं आ रही, सही, क्योंकि ये वही हुकूमत के बंदे बैठे हुए हैं जो देखिए अभी भी पंजाब हुकूमत जो उनका पैसा लग रहा है अभी भी इश्तिहारों में लग रहा है, जो सही। पुरानी पॉलिसी थी और अभी भी उनकी शाख खर्चियाँ कम नहीं हो रही, जो भी टैक्सेस लगे हैं सारे अभी भी गरीबों पे लगे हैं, तो इनको हटाना लाजमी है। जब तक ये होंगे तो इससे आप बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। तो पहले तो ये कि हम कह रहे हैं कि जमहूरियत का हिस्सा ये कि जिसको लोग मुंतखब करते हैं हुकूमत उन्हीं को देनी चाहिए। चोर दरवाजे से जो भी आएगा वो कभी भी हुकूमत नहीं चला सकेगा, उनके हाथ पैर बंधे होंगे। अभी भी देखें जो निगरान हुकूमत में बंदे बैठे हुए थे जो न्यूट्रल होके आए थे कि इलेक्शन करवाएंगे फ्री और फेयर, वही बंदे भी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। सही, तो हम यही समझेंगे कि ये उन्हीं सिस्टम का तसलसल चल रहा है, गेम चेंजर वाला सिस्टम हो रहा ना है। अभी उनकी पार्टी के बंदे थे सही, फिर भी सिलेक्ट होकर सेनेटर बन गए, ना उनकी कोई अपनी कोई हैसियत थी, तो कोई वजीर बन के बैठ गया, वफाकी वजीर बन के बैठ गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कोई निगरान सेटअप, कोई न्यूट्रल सेटअप नहीं रहा। अच्छा सर, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, हर चीज़ खुदा ने आपको अता की है, रमज़ान का माह है, जो गरीब आवाम आपके साथ रिलेटिव है, हर बार आपके साथ देती है, चाहे बीडी की इलेक्शन हो या बड़ी इलेक्शन हो, आपके साथ साथ रहती है। तो रमज़ान के माह के लिए आपकी तरफ से उन गरीब आवाम के लिए, उन लोगों के लिए कोई ऐसा पैकेज या कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें तो आप हमारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। देखिए, रमज़ान के हवाले से हमने पैकेज तो अभी जो ये आई कैप लगाई थी जिसमें तकरीबन जो इलाज होता है, जो ऑपरेशन होता है, तकरीबन 40 से 50 हज़ार का खर्चा आता है एक मरीज का। सही, तो जो 150 गरीबों के जो ऑपरेशन हुए तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जो गरीब आदमी जो अपनी आंखें गंवा चुका है तकरीबन, उसकी जो आंखों की बीनाई वापस आ जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पैकेज नहीं है। सही, और वैसे भी मैं बाकी मुखिर हज़रात को भी कहना चाहता हूँ, इस तरह के और काफ़ी काम रहते हैं, अगर वो लोग भी इसमें हिस्सा डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी गरीबों की ज़िंदगी आसान बन जाएगी। तो यही मेरा मैसेज है। इंशाल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटीज़ जब भी होगी तो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। थैंक यू। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से आगे हम नहीं कर सकते। आज की पर्सनालिटी वो शख्सियत थी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे सोशल वर्कर, अच्छे सियासतदान और अपनी कौम के बड़े सरदार मोहम्मद अली हेकड़ो साहब, जिससे हमने आपको गुफ्तगू करे। आप जो सुनना चाहते थे वो हमने आपकी तरफ समाप्त कर दिया है। लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। जिंदगी रही बाकी तो होंगे मैं भी गुफ्तगू गुजर के साथ। सलाम आखिरी की शुआल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।